आइए सभी लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखते हुए एक बार परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए ओ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक नवाचारी संवाद उत्तराखंड के द्वारा आयोजित यह एक विराट संकल्प की प्रारंभिक शिक्षा में एक गुणवत्ता के आधार पर एक बहुत बड़ी मात्रा में हम सुधार ला पाए, और इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह मेहता जी और उनकी पूरी टीम, सारे साथी लोग मिलकर के जिस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। यह विराट कार्य के लिए उन्होंने संकल्प लिया और आज सैकड़ों सैकड़ों शिक्षक आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्य को एक गति प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी योगी साधक भाई बहन शिक्षक गण जो एक भावी पीढ़ी के गुरु है, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और विशेष आज के सत्र में हमारे आदरणीय भ्राताश्री मोहन भाई जी जिस प्रकार से सारे एक एक विषय को लेकर के एक स्पष्टता के साथ आप सबको महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे, और उनका जो अभ्यास, उनका जो नॉलेज और उनका राष्ट्र भक्ति के प्रति जो समर्पण है अपने आप में एक विशेष है। उनको भी मैं इस समय स्मरण करते उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज विशेष रूप से हम यज्ञ के ऊपर चर्चा करेंगे, और आदरणीय भ्राताश्री से जैसे मेरी बातचीत हो रही थी कि समापन सत्र की तरह आज का यह सत्र। और देखिए, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। शिक्षा जो हम पढ़ाई करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं बौद्धिक रूप से कि ये चीज है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, इसको कहते हैं शिक्षा। और जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसी को जीवन में उतारना, उसी के अनुसार जीना, इसको कहते हैं दीक्षा। तो अभी तक आपने अलग अलग बहुत सारी विद्याओं को पढ़ा, सुना, जाना, अध्ययन किया। योग हो, आयुर्वेद हो, आज हम यज्ञ के बारे में भी जानेंगे, और भी अलग अलग बहुत सारे विषय हो सकते हैं जो जीवन विद्याएं कही जाती हैं। और आज हम यह समापन सत्र पर हम सब मिलकर के 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा हवन करेंगे, और यह दीक्षांत समारोह के रूप में हम इसको मनाते हुए, और आज हम इस अग्नि की साक्षी में हम संकल्प भी लेंगे कि आज तक हमने जो विद्या ये प्राप्त की हैं उसको हम अपने जीवन की विद्या बनाएं, अपने जीवन में उतारे। जैसे योग हमने सीखा तो योग, आहार के विषय में, आयुर्वेद के विषय में जो हमने जाना, यज्ञ के विषय में जो हम जानेंगे उसको हम अपने जीवन की शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये जीवन विद्याएं हैं, ये जीवन को बनाती हैं, जीवन को उन्नत करती हैं। तो इन विद्याओं को हम आत्मसात भी करेंगे। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत हम 5 से 7 मिनट जो देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जो प्रतिदिन हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं, उस यज्ञ के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग सीधे बैठ करके मेरे साथ साथ इस यज्ञ में सम्मिलित होते हुए हम 5-7 मिनट यज्ञ करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी लोग सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण, मंगलाचरण करेंगे। ओ
3 बार ओम का उच्चारण। उसके उपरांत आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दोहराते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीशयतां स्वाहा। ओम वाङ्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के शुद्धिकरण पवित्रीकरण की यह प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं ध्रुवस्यता घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्दाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम सन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अदितेनुमन्यस्व। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय
दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेकं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सविता सजुर्सुतेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चूराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब हाथ जोड़ करके आइए सब लोग मेरे साथ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ इस प्रकार हमें प्रतिदिन 5 से 7 मिनट के लिए अपने जीवन में अपने घर में हमें हर रोज प्रातः काल सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे 5-7 मिनट समय निकाल करके प्रातः काल सूर्य और प्रजापति के लिए और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, जो पर्यावरण के पोषण संवर्धन के लिए भी और आरोग्य की समृद्धि के लिए भी बहुत ही आवश्यक और जरूरी होता है। यह एक उपासना पद्धति भी है, यह एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। आज हम विशेष रूप से इसके विषय में जो जानेंगे। देखिए, सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है कि यज्ञ करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए,
बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, तब जाकर के हो सकता है। हाँ, वो बात भी सत्य है, जब हम बड़े यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, तो उसके लिए वो सारी चीज की अपेक्षा होती है। लेकिन अभी जो हमने किया देव यज्ञ, और दूसरा होता है चिकित्सा यज्ञ। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। हम अकेले कर सकते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग परिवार मिलकर के कर सकते हैं। बहुत सारा समय नहीं चाहिए, कम से कम 7 मिनट का समय, और अधिक आप जितना देना चाहो, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां देते हुए लंबे समय तक भी हम कर सकते हैं। और इसके अंदर इतना कोई विशेष खर्च नहीं होता है, जो हम सामान्य दूसरे यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें बहुत सारा जो खर्च आता है, उस प्रकार से इसमें इतना खर्च नहीं होता है। इसमें करीब करीब मिला करके 15-20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का खर्च आता है। और हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए कोई पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, विशिष्ट स्किल वाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं होती देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के सरल सरल आसान आसान मंत्र होते हैं, वो भी नहीं आता, आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से ही आहुतियां दे करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। और इस यज्ञ को करने पर देखिए, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ। हवन जब हम करते हैं और उसमें जब अग्नि प्रदीप्त होती है, और अग्नि के अंदर जब हम अलग अलग द्रव्यों की आहुतियां प्रदान करते हैं, तो वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और रूपांतरित होता है। कोई भी चीज जलती है तो वो रूपांतरित होती है। जब वह रूपांतरित होती है तो वो 3 रूपों में रूपांतरित होती है। एक पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे महीन पार्टिकल, और दूसरा गैसेस फॉर्म में, और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति के रूप में। ये 3 फॉर्म के अंदर वो चेंज हो जाता है कोई भी पदार्थ। जैसे गाय का घी है, गाय का घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और अभी ये पहले द्रव रूप में होता है, और उसको जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं, वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। आप विचार कीजिए, 1 ग्राम गाय के घी की दी हुई आहुति 1864 गुना बढ़ जाती है। ये कितनी अपने आप में एक बड़ी बात है और एक विशेष बात, और उसमें भी ऑक्सीजन विशेष को हमें वो प्रदान करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि याज्ञिक जो प्रक्रियाएं हमारे प्राचीन शास्त्रों में रही हैं, वो अपने आप में एक वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, जो हमारे आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए। और देखिए, जब गैसेस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है तो उसके अलग अलग लाभ होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन हम सबके लिए अपेक्षित होती है, आवश्यक होती है, तो उसका तो हमें लाभ होता ही होता है। उसके साथ साथ कुछ आंशिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। वो तो कोई भी चीज जलती है होता है। और रिसर्च में ये पाया गया कि गाय का घी और जीवंत जड़ी बूटियों को जलाने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है, उस मात्रा को यदि इनहेल किया जाए तो बड़े बड़े रोग, जिसको हम कहते हैं मानसिक रोग, उन मानसिक रोगों के उपचार में सबसे बड़ी औषधि, दवाई या मेडिसिन के तौर पे इसको परखा गया, देखा गया। माने यज्ञ से निकलने वाले जो विभिन्न गैसें होती हैं, वो गैसें नॉर्मल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग प्रकार की होती है, क्योंकि उसके साथ एरोमेटिक्स ऑयल्स जो जड़ी बूटियों के होते हैं उसका बॉन्ड्स होता है। वो कार्बन एक प्रकार से एरोमेटिक्स ऑयल्स का एक स्थानांतरण करना, एक व्हीकल की तरह काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए। जो एरोमेटिक्स ऑयल्स मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं उसको ले जाने के लिए कार्य करते, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष बात है। और उन गैसों के जब वायु के अंदर आए, 1-2 लाख तो मैंने आपको यही बताया, उसके अतिरिक्त हमने PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारे इस प्रकार के परीक्षण
और प्रयोग करने का प्रयास किया, और इस प्रयोग परीक्षण से ये सामने आया, एक प्रक्रिया होती है जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जब हम निर्माण करते हैं, तो उस समय हम केमिस्ट्री लैब की एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम हमने यज्ञ करके ये हवन करने के उपरांत जो ये गैसें बनती हैं, इन गैसों को जब उसमें एनालाइज किया, धूम्र को, यज्ञ धूम्र को, तो उसके अंदर भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। आप सब जानते हैं आज वर्तमान में सबसे बड़ी आज उसकी आवश्यकता पड़ रही है, एंटी माइक्रोबायल कंपोनेंट्स के। आज हम सैनिटाइजर से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के उपचार के लिए हम जो भी अलग अलग पद्धतियां, प्रक्रियाएं और अलग अलग चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज देश और दुनिया के WHO से लेकर के बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हेल्थ के सेक्टर में काम करती हैं, उसकी रिपोर्टें बताती हैं कि आज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में कम्युनिकेबल डिजीज हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज होने के बाद जो हम अलग अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां भी आज कम काम कर रही हैं, और हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाते हुए भी 1.25 करोड़ लोग जीवन गंवा देते, 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना सारा उपचार और इतनी सारी चीजें होते हुए भी हम उधर जा रहे हैं। और इस कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कारण हैं जो इस कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं। और उसमें आज एक रिसर्च हुई जिसमें यह सिद्ध हुआ कि हमारे हाथ में रहने वाला जो मोबाइल है, ये कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने का सबसे बड़ा साधन बना हुआ। आज एक कुछ समय पहले रिसर्च हुई, कुछ ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, कुछ OPD चलाने वाले डॉक्टर, कुछ दुकान चलाने वाले दुकानदार, कुछ ऑफिस चलाने वाले ऑफिसर, कुछ ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों को लिया गया और उनके मोबाइल को स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट किया गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे घर के अंदर जो खराब टॉयलेट सीट के ऊपर भी नहीं होते, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मोबाइल और मोबाइलों के कवरों के ऊपर पाए गए। और ऐसी कितनी सारी चीजों का और कितने सारे स्थानों का हम प्रयोग करते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में ये कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं। और ये यज्ञ का जो धूम्र होता है उसको एनालाइज किया तो उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी पाई गई। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है, उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को लिया और उसको लेकर के उसके ऊपर ये यज्ञ का 5 मिनट धूम्र दिया गया। केवल 5 मिनट यज्ञ का धूम्र देने पर 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। आप विचार कीजिए कितनी बड़ी मात्रा में एक बार मात्र किए गए यज्ञ का परिणाम। उसके उपरांत उसके बाद हमने अलग अलग कई सारे परीक्षण किए IITs के साथ मिलकर के, IIT रुड़की के साथ मिलकर के। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमने काम किया कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल किस साइज के होते हैं और उसके साइज के साथ साथ वो क्या कार्य कर सकते हैं, उसके अंदर क्या एक्टिविटी है, आदि आदि चीजों को भी हमने विशेष रूप से देखा। और उसमें भी भारी मात्रा में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो और नैनो स्केल पार्टिकल होते, और उसकी जब एक्टिविटी देखी गई वो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ट्रीट करने की शक्ति और सामर्थ्य रखने वाले मिले। उसके बाद हमने कुछ और इस कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही थी, जब उस दौरान हमने कुछ ऐसे स्थान जहां पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं होती हैं,
वहां पर हमने प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष अलग अलग प्रकार के ऐसे परीक्षण किए और उन परीक्षणों के उपरांत, उन परीक्षणों के बाद जो रिजल्ट आए, ये केमिस्ट्री लैब का डाटा, माइक्रोबायोलॉजी लैब का डाटा, ये जो प्रैक्टिकली जो अलग अलग जगह पर जहां इन्फेक्शन फैलते हैं ऐसे स्थानों का डाटा, और उसके साथ साथ ये माइक्रोबायल एक्टिविटी के नैनो पार्टिकल के ऊपर कार्य आईआईटी रुड़की की रिपोर्टें, और ये सारी चीजों को एनालाइज करके हमने इंटरनेशनल जर्नल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के जर्नल के अंदर भेजा, और कुछ समय पहले ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और पूरी दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट गया, और ये स्वीकार किया कि यदि हम भारतीय इस यादृच्छिक प्रक्रिया को, पद्धति को यदि हम लोगों को सिखा दें, बता दें और करा दें, तो हम 2.25 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकते हैं, और बड़ी भारी मात्रा में हम इस यज्ञ को करके कम्युनिकेबल डिजीज से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि गैस फॉर्म के अंदर औषधियां होती हैं, मेडिसिनल पार्टिकल्स होते हैं, वो घर के कोने कोने तक, हर वस्तु तक पहुंच जाते हैं, और सोफा, पर्दे से लेकर के जो भी ऐसे स्थान है वो सारे के सारे सैनिटाइज हो जाती है। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज, और आज अनुसंधानों के आधार पे भी हमने इस बात को सिद्ध किया है। तो एक जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये भी एक विशेष उसमें लाभ हमें प्राप्त होता है। और इस लाभ के साथ साथ एक और विशेष लाभ देखिए, आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण से बहुत भारी मात्रा में प्रभावित है, और वायु प्रदूषण आज बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, और इस वायु प्रदूषण के कारण देश ही नहीं, पूरी दुनिया में केवल मात्र वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोगों का जीवन चला जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण से मौत के घाट उतर जाते हैं। डब्ल्यूएचओ की आंकड़े में बता रहा हूं आपको। तो कहने का अभिप्राय है कि हम आज वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हुए भी इतने लोगों को हम गवा देते हैं। और अभी कई सारी ऐसे अनुसंधान, ऐसे रिसर्च सामने आए कि जब हम गाय की घी के साथ अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां आदि की जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं, तो इससे जो उत्पन्न धूम्र होता है, उस धूम्र के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण गैसों का उत्सर्जन होता है। ये गैसें जब वायु के अंदर आती हैं, तो वायु के अंदर बहुत सारी गैसें पहले से ही मौजूद होती है। दोनों गैस आपस में मिलने पर एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों का जीवन चला जाता है, वो गैसें न्यूट्रलाइज होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, आप सब जानते हैं। जब क्लोरोफिल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और कार्बन को पेड़ पौधे अपना आहार बना लेते हैं, और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता, जो पहले से ही वायु में मौजूद है बॉन्ड के रूप में, उसको मुक्त करने का काम एक निमित्त होकर के पत्ते क्लोरोफिल करता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। दोनों गैस गैस आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक जहरीली घातक गैसें होती हैं, वो हानिकारक जहरीली घातक गैसें न्यूट्रलाइज होती हैं, खत्म होती हैं, दूर होती हैं। और नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और दक्षिण भारत की कुछ संस्थानों के साथ मिलकर के उन्होंने जो कार्य किया, उस रिपोर्ट में उन्होंने एक तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम तो बताए ही बताए, उसके साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण और विशेष बात बताई कि जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि ये क्रियाएं करते हैं, तो एक बार मात्र किए गए यज्ञ का जो प्रभाव होता है, 100 यार्ड क्षेत्र मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसके अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई इस प्रकार की हानिकारक गैसें आती हैं, तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। आने वाले
एक सप्ताह पर्यंत आप विचार कीजिए कितना बड़ा परिणाम एयर पोल्यूशन को ठीक करने के विषय में। ऐसे ही और भी कई सारी ऐसी रिसर्च रिपोर्टें ये बताती हैं कि SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, उनसे लेकर के अलग अलग गैसों के प्रभाव को वो खत्म करती है, दूर करती है और कम करती है। यानी यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र है गैसेस फॉर्म में, वो महत्वपूर्ण एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करने में काम करता है। दूसरा, वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। और तीसरा, उसके साथ साथ एक और विशेष लाभ वो प्रदान करता है। और हमने अभी PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में जो रिसर्च अनुसंधान किए, उसके अंदर विशेष रूप से जब इस गैस को एनालाइज किया गया, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, GCMS, ये अपने आप में एक बहुत सूक्ष्म लेवल पर काम करने वाली एक अत्याधुनिक, जो बड़ी बड़ी हाई लेवल की रिसर्च की जाती है, उसमें प्रयोग किए जाने वाली एक टेक्नोलॉजी और एक पद्धति, एक प्रक्रिया होती है। उसके अंदर जब इसको रिसर्च किया गया तो इस यज्ञ से निकलने वाले धूम्र के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए। जब हम बॉडी को डिटॉक्सिक करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। हम जब बीमार होते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले तो रोग को डिफाइन करता है कि क्या रोग है। रोग डिफाइंड हो जाने के बाद डॉक्टर हमें एक विशेष दवाई देता है उस रोग विशेष को ट्रीट करने के लिए। अलग अलग रोगों को ट्रीट करने के लिए अलग अलग दवाई, जैसे कि सूजन है, दर्द है, तो हमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स देते हैं। वो एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स भी यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। जब कैंसर को ना होने देना या होने पर ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबायल जो कम्युनिकेबल डिजीज होने पर जो हम लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबायल के साथ साथ एंटी ब्यूटाजेनिक, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी कोलेस्ट्रोलिक कंपोनेंट्स भी पाए गए। ऐसे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स जो हम दवाई के रूप में खाते हैं, वो गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर मिले। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम जो 24 घंटा श्वास लेते हैं, उस श्वसन प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से उस कंपोनेंट्स को इनहेल करके हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और आज हमने इसके ऊपर भारी मात्रा में बड़े रूप में रिसर्च किए हैं और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जैसे हम निर्माण करते हैं, उसी आधार पे इन कंपोनेंट्स के ऊपर रिसर्च करके आज रोगानुसार 11 प्रकार की अलग अलग हवन सामग्रियों का आज निर्माण हो चुका है। और 3000 से ज्यादा अलग अलग हॉस्पिटलों में आज हम इसका प्रैक्टिकली अभ्यास कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस में है वो डॉक्टरों के, वैद्यों के। और आज आयुष मंत्रालय से लेकर के अलग अलग जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रकल्प होते हैं, उसके अंदर भी आज हम लागू कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो वेलनेस का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी स्पेशल यज्ञ चिकित्सा का डिवीजन डाला गया इन अनुसंधानों में। मानी यज्ञ से निकलने वाला धूम्र एक मेडिसिनल स्मोक होता है। और आयुर्वेद ने भी इस चीज को विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि 3 प्रकार की चिकित्साएं जो बताई, देव व्यपास चिकित्सा, युक्ति व्यपास चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा, जो 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई, उसमें सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति व्यपास चिकित्सा, देव व्यपास चिकित्सा, इसमें ये यज्ञ देव व्यपास चिकित्सा के अंतर्गत आता है।
और उसके साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक रूप से जो उसके लाभ है वो भी आज हमारे सामने है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो यज्ञ करते हैं परंपरा से, वो सामान्य यज्ञ नहीं, मेडिसिनल स्मोक को देने वाला होता है और उससे भी हमें आरोग्य की सिद्धि होती है। जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो मेडिसिन विशेष, जैसे हमने प्राणेष्टि हवन सामग्री बनाई, वो प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग हैं, तो ऐसे रोगों के लिए विशेष करके हम उस सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जिनको वात से संबंधित रोग है, वात विकृत हो गया तो वातेष्टि हवन सामग्री है, पित्त विकृत हो गया है तो पित्तेष्टि हवन सामग्री है, जिनको असमय में बालों का सफेद होना, एसिडिटी आदि की समस्या, बालों का झड़ना, ऐसी और इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही कफेष्टि हवन सामग्री जो कफ से संबंधित रोग होते हैं, अस्थमा दमा से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो बीमारी होती है। और ये भी जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि आज तक दुनिया के डॉक्टर ये कहते थे कि धूम्र में रहने से, धूम्र में जाने से रोग अस्थमा दमा का बढ़ता है और अस्थमा दमा में अटैक आ जाता है। और आयुर्वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में आप देखें तो हर जगह पर स्थान स्थान पर विशेष रूप से धूम्र चिकित्सा औषधियों से और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियों से, हवन आदि से अस्थमा दमा आदि जो बीमारियां हैं उसके उपचार के विषय में विशेष रूप से बताया गया। और आज उन्हीं आधारों पर ये रिसर्च अनुसंधान करके भी इसको प्रूव कर चुके हैं। और आज वही डॉक्टर बोलता है कि यदि यज्ञ का धूम्र लिया जाए तो हम अस्थमा दमा को ठीक कर सकते। जो आयुर्वेद के ग्रंथ बोलते थे वो आज एलोपैथी के डॉक्टर भी आज बोलने लगे। कहने का अभिप्राय है कि अस्थमा दमा आदि को भी ट्रीट करने की शक्ति, ठीक करने की सामर्थ्य इस यज्ञीय धूम्र के अंदर होती है। और हमने कितने सारे पेशेंटों का अस्थमा दमा के पंप छुड़वाए हैं, कितने सारे पेशेंटों को हमने अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार की जो समस्या होती है उन समस्याओं से निजात दिया। और यहाँ तक कि लंग फाइब्रोसिस जिसको WHO लाइलाज बोलते हैं, ऐसे पेशेंट भी हमने ठीक होते हुए देखे। हमारी आदरणीय बहन शिल्पा जी मुंबई घाटकोपर में रहती है, उनको लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा की समस्या थी और यज्ञ हवन अग्निहोत्र उनको कराया, 3.5 महीने करना पड़ा। 3.5 महीने के अंदर दोनों ही रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ गई, दोनों ही रिपोर्ट। और हमने तो लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट पहली बार नॉर्मल आते हुए देखा था। और उसके साथ साथ जब उन्होंने अनुभव शेयर किया और बताया तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये बीमारी ठीक हुई, लेकिन मेरी 2 बेटियां, एक बेटी को जन्म से ही प्रॉब्लम थी साइनस की और एक को नजले की, और हम इतनी दवाइयां कर करके थक चुके थे और फिर भी लाभ नहीं हो रहा था। और ये यज्ञ में कभी कभार बैठे नहीं बैठे, बाकी घर में काम कर रहे हैं, वो करते हुए भी वो बीमारियां कहाँ गायब हो गई कि पता ही नहीं चला। यानी आप विचार कीजिए कितनी अपने आप में एक विशेष बात है कि अस्थमा दमा, साइनस, एलर्जी और इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से भी निजात देने का कार्य भी ये यज्ञ चिकित्सा भली प्रकार से करने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, ऊर्जा रखता है। और इसके साथ साथ जो कफेष्टि कफ रोगों के लिए, वातेष्टि वात रोगों के लिए, पित्तेष्टि पित्त रोगों के लिए, इसी प्रकार से संततेष्टि निसंतान का बंध्यत्व, धातुओं का पोषण न होना, शरीर की कमजोरी है, प्रारब्ध दोष के कारण संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, कई कारण होते हैं निसंतान का। ऐसे रोगों के लिए भी जो आप सब लोग जानते हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता का जो जन्म यज्ञीय पुरुष दोनों को कहा गया और दोनों का यज्ञ से जन्म बताया गया। और महर्षि सिंह के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया और उसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम की प्राप्ति राजा को हुई। और आज भी हम उसको नहीं भुला पाते हैं और हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर इसका वर्णन पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विशेष रूप से मिलता है। और आज हमने कई सारे ऐसे प्रैक्टिकली अनुभव देखे हैं और 15 हमारे पास ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था और ऐसी चीज हमें देखने को मिली। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा था, मुंबई में मीरा रोड के ऊपर हमारा एक सीमेंट का यज्ञ चिकित्सा का सेंटर हॉस्पिटल चलता है, हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी उसको संपादित कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी रोगी आता है
तो उसको कोई दवाई नहीं दी जाती है। आप उस हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो आपको केवल यज्ञ किया जाएगा और उसमें बिठा करके प्राणों का, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और दुनिया, मुंबई की तो बात छोड़िए, दुनिया से लोग वहां उपचार करने के लिए आते हैं। और वहां पर एक बार एक माता आई और करीब 40 साल की उम्र थी उनकी। शादी के बाद उन्होंने काफी सारे अलग अलग प्रयास किए संतान उत्पत्ति के लिए, संतान का सुख नहीं था। और वहां आकर के डॉक्टर साहब को सारी बात बताते हुए रोने लग गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप हवन कीजिए और यहाँ आइए, कुछ दिन यहाँ सीख करके जाइए और ऐसे ही अपने घर में प्रतिदिन करना और भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो कि मैंने ये उपचार भी कर लिया, ये उपचार भी कर लिया, कई कई लाख रुपए और अलग अलग टेस्ट बेबी से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो भी प्रक्रियाएं पद्धतियां होती है सब कुछ करा चुके थे। उसके बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। और उस समय उनको यज्ञ करने के लिए कहा। 1 साल यज्ञ निरंतरता पूर्वक सुबह शाम उन्होंने किया और उसमें 1-1 घंटा योगाभ्यास आदि किया। और 1 साल के बाद उनको पंचकर्मा सटकर्मा आदि जो शोधन की शरीर की प्रक्रियाएं होती है वो कराई। और 40 से ऊपर की उम्र के बाद उनका मासिक शुरू हो गया और 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। 9 महीने के बाद जब उनको एक संतान की प्राप्ति हुई और जब डिलीवरी हुई, परमपिता परमात्मा ने उसको एक के स्थान पर 2 जुड़वा बच्चे दिए, वो एक बेटी और एक बेटा दिया 40 साल के बाद। जो इतने सारा क्रम, ये ऐसे कई सारे ज्वलंत उदाहरण आज हमारे सामने हैं जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विषय में जो शास्त्रों में बताया है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार की बीमारियां हैं, इस प्रकार की समस्याएं तो संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से ऑटोइम्यून डिजीज के लिए प्राणेष्टि से हवन करते हैं। इसी प्रकार से हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। हार्ट बीपी का बढ़ जाना या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं हार्ट से संबंधित, उन बीमारियों को भी ट्रीट करने का, ठीक करने का शक्ति सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर होती है, हवन के अंदर होती है। हार्ट के लिए मैं आपको बताऊं तो हमारे आदरणीय माता हीराबेन, ये पहला वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ जब हमने पहली बार इस चीज को इस रूप में अनुभव किया था। ये कच्छ में रहने वाली, कच्छ के कोटड़ा करके एक गांव है, वहां पर रहने वाली ये माता जी, उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने पर उसको मुंबई की एक बड़ी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया, कुछ दिन रही और उसके बाद उपचार आदि होने के बाद उनको दवाइयों के साथ छोड़ा गया। दवाई लेते हुए दूसरी बार हार्ट अटैक, तीसरी बार हार्ट अटैक। आपको आश्चर्य होगा कि वैसे तो 1 से 2 हार्ट अटैक में ही व्यक्ति जीवन गंवा देता है, फिर लंबा जीवन नहीं चलता है। लेकिन माता जी का जो भी जीवन होगा वो जी गई। और जब चौथी बार हार्ट अटैक दवाइयां लेते हुए आया और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, और डॉक्टर लोगों ने करीब 2.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रखा। 24 घंटा वो ऑक्सीजन के ऊपर थी और लास्ट में कहा कि इनकी फंक्शनिंग पूरी तरह से बिगड़ गई है हार्ट की, अब ये लंबा जी सकती है ऐसी कोई संभावना नहीं है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्पेशल एम्बुलेंस के उनके घर के ऊपर छोड़ के चले गए कि 10 से 15 दिन भी यदि ये जी जाती है तो बड़ी बात है, आप जो भी सेवा करना चाहें ये 10-15 दिन आपके पास है, आप कर लें। अब ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया तो अब बच्चों ने एक अलग भावना होती है जब ऐसी कंडीशन आती है। तो माता जी की अच्छी गति हो और अच्छे से उसका निर्वाण हो, इस भावना से उन्होंने उनके कमरे के अंदर हवन करना शुरू कर दिया और हवन के अंदर हार्ट से संबंधित औषधियां डालने के लिए बोला। अर्जुन आदि जो हार्ट के लिए अमृत तुल्य होती है, उन औषधियों का उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब वो औषधियां उन्होंने डालना शुरू किया तो 1 सप्ताह तक तो नॉर्मल रूप से ये दिखे, और 1 सप्ताह के बाद उनका ऑक्सीजन मास्क 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर वो सहन कर सकते उतनी देर ऑक्सीजन मास्क हटा देते थे और बाकी लगा देते थे। ऐसे करते करते वो जो 10-15 दिन डॉक्टर ने कहे थे वो तो कहां पर गायब हो गए कि कब बीत गए पता ही नहीं चला, और 6 महीने पूरे हो गए और 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरत खत्म हो गई। और
आज वो घटना को 6 साल पूरे हो चुके हैं और आज तक में वो एलोपैथी की दवाइयां लेते हुए 4 महीने के अंदर 3 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। और यज्ञ चिकित्सा जब मरने के लिए छोड़ दिया और उस समय जब यज्ञ चिकित्सा अपनाई, आज 6 साल हो गए, एक भी हार्ट अटैक भी नहीं आया और कोई दवाई नहीं लगी। ये है यज्ञ चिकित्सा के परिणाम। और ये अनुभव आप प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहें तो यज्ञ दर्शन करके यूट्यूब चैनल हमने एक बनाया है, वहां पर उनके स्वयं के साक्षात अनुभवों को हमने वहां शेयर करने का प्रयास किया। ये जो पहले शिल्पा बहन का मैंने बताया, ये हीरा बहन का मैंने बताया, ऐसे कितने सारे लोग पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जो पीड़ित थे, रोगी थे और बहुत ही दुसाध्य असाध्य कोटि के जो रोग हो जाते और उससे जब पीड़ित थे और उससे जिन्होंने निजात पाई और अपने अनुभव शेयर किए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको वहां पर यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाओगे तो वहां पर विशेष करके यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर आपको मिलेगी। आप देखोगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये कैसे यज्ञ से होता है। और हमने अपनी आंखों के सामने देखे, बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं हमें। तो मैं जो आपको मूल बात बता रहा था कि अलग अलग रोगों के लिए आज एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की मेडिसिन के तौर पे हमने अलग अलग सामग्रियां तैयार किया। और इससे निकलने वाला वो जो जड़ी बूटी विशेष होती है, उससे जब हवन करते हैं तो उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, उसके अंदर वो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें अपेक्षित होते हैं, वो उस एयर के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं, हम 24 घंटा श्वास लेते हैं। जीवन जीने के लिए हमें एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति की आवश्यकता होती। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं और गैस फॉर्म में वायु लेते हैं। अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? गैस फॉर्म, वायु रूप में। हम 24 घंटे में भोजन कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। लेकिन गैस रूप आहार, वायु 24 घंटा, एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर समय लेते हैं। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई है तो वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी यदि हमारा कोई है तो वो भी वायु होता है। हम बिना भोजन के, ठोस रूप आहार के, हम 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस को लिए बिना 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु को यदि हम छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रहते। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, पोषण करना, समर्थन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। आप हमारे ऋषि मुनियों को देखिए, अपने आश्रमों में प्रातः काल, सायंकाल यज्ञ किया करते, मंत्रों का पाठ करते हुए हवन किया करते। उस हवन से वो उस जो 24 घंटे ली जाने वाली जो अमृत तुल्य वायु है उसका निर्माण करते हैं। आज हमने हमारा ध्यान ही वायु के ऊपर नहीं, और वायु को आज हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला ये वो जला करके और प्रदूषित कर दिया, जहरीला बना दिया। आज WHO जैसी संस्थाएं बताती है 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण से मौत के घाट उतर जाते हैं। जो वायु जीवन देती है, आयु देती है, वही वायु आज लोगों के जीवन ले रही है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि हमें श्रेष्ठ आयु चाहिए, लंबी आयु चाहिए और स्वस्थ आयु चाहिए, स्वस्थ आयु और लंबी आयु चाहिए, तो अच्छी वायु का निर्माण कीजिए और उस वायु में रहिए। ये है आयुर्यज्ञेन कल्पताम, जो शास्त्र में बताया, उसका साक्षात प्रमाण कि हम यदि अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने प्राण रूप आहार का ध्यान रखें, ख्याल रखें। और उसके लिए हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए घर के अंदर कहा कि हवन करके हम जिस 24 घंटा जिस वायु के अंदर रहते हैं उसका हम निर्माण करें और उसके माध्यम से हम श्वास लें। और ये श्वास और ये जो सारी बात बताई, उसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट और बहुत सारे प्रभाव है। एक रिसर्च के अंदर पाया गया कि जिस वायु के अंदर हम श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। धन आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में निरंतर रहने पर स्वास्थ्य की हानि होती है और ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में निरंतर रहने पर
आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसके दो कारण होते हैं। एक तो ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में निरंतर रहने पर हमारे गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं। आप सब लोगों का अनुभव होगा, कहीं पर समुद्र का तट है, पहाड़ी क्षेत्र है या घने जंगल हो, ऐसे स्थान पे जब हम घूमने के लिए जाते कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है? मन की प्रसन्नता, मन की आह्लादपन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को एकदम से डाउन करना और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देना। ये है वहां के वायु के अंदर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कण बाहुल्य होता है, उसके कारण होता है। हम योग भी करते हैं तो कैसे स्थान पे करने के लिए कहते हैं? ऐसे प्राकृतिक स्थानों के ऊपर। वहां की विशेषता क्या है? ऋण आवेशित कण। और उसमें निरंतर रहने पर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ती है, बॉडी पूरी अल्कलाइन होती है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी विशेष बात है। और जिस स्थान पे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, इतना छोटा सा, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां का जो वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर का निर्मित कर सकते हैं और उसमें निरंतर रह करके बॉडी को अल्कलाइन बनाना, एक बात जिससे कोई रोग होता नहीं है। और दूसरा, गुड हार्मोन्स को बढ़ाना, मानसिक रोग, तन के और मन के दोनों ही रोगों को हरने वाली वो वायु होती है। और आज रिसर्च से भी ये सामने आया। और एक रिसर्च में पाया गया, देखिए आज हमारे पास इतना मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये वो सब कुछ होते हुए भी आज भी हमारे पास न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए सटीक कोई उपाय नहीं है। जबकि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र मंत्र पाठ पूर्वक करते हैं, तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी दुनिया की चीज है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस लाना। इससे पूरा शरीर तंत्र हमारा ठीक हो जाता है। ये भी लाभ इसके माध्यम से सिद्ध होता है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि यज्ञ करने पर जो सुगंधी उठती है, जो सुरभि होते हैं, उसमें गुगल स्टेरॉल होता है, परफ्राल होता है, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। उसको जब हम सूंघते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि प्रभावित होती है। उसके माध्यम से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं, गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स दूर होते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अशांति। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। इतना छोटा सा अपने घर के अंदर हवन कर लिए, पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। पूरे परिवार को हम स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से बचा पाएंगे। आपस में झगड़े, क्लेश, आपस में मनमुटाव, इन सारी चीजों से हम परिवार से, इन सारे पारिवारिक क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं इस छोटा सा हवन को घर के अंदर करके। ये इतनी बड़ी विद्या है, इतनी बड़ी चीज है। और इसके साथ साथ विशेष रूप से जैसे मैंने ऋण आवेशित कणों की बात बताई, ऐसे ही ये सुगंधी के माध्यम से चिकित्सा की बात बताई, ऐसे ही अभी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर वाई के विजय जी, और इसी प्रकार से सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, ये दोनों ने ही अपने अपने स्थान पे जो रिसर्च की, और वो रिसर्च बताते कि हवन करने पर ये जो धूम्र उठता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, ये पार्टिकल जब वायु में आते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल। ये जब वायु के अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन की रेंज को भी वो तोड़ देते हैं। यानी रेडिएशन से भी हमें बचाने का कार्य करते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी विशेष चीज है। मानी इतना छोटा सा हवन कर लो, पूरे परिवार को आप रेडिएशन से बचा सकते हैं। इतना छोटा सा हवन कर लो, आप पूरे परिवार को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। इतना छोटा सा हवन कर लो, आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आदि के लिए जो हम दवाई लेते हैं वो भी मेडिसिनल रूप में आप लेकर के अपनी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में। इतनी छोटा सा हवन कर लो, पूरे घर के अंदर ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल निर्मित कर सकते हो, उसमें निरंतर रह करके आप आरोग्य की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, मानसिक शांति को और पारिवारिक शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। समस्त प्रकार के अदृष्ट, अशुभ, जिस घर के अंदर हवन होता है, वेद में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन हवन होता है, यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति रह ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी नहीं। और वो होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, वो घर, वो परिवार, वो शुभ से, दिव्यता से वो युक्त हो जाता है, शुभ से भर जाता है और उन्नति और समृद्धि से भर जाता है, स्वास्थ्य और आरोग्य को प्राप्त करता है जिस घर के अंदर ये छोटा सा हवन होता है। कहने का अभिप्राय है इस यज्ञ को करने से देव पूजन, ईश्वर की आराधना, मनोकामना की पूर्ति से लेकर के आरोग्य की सिद्धि और पर्यावरण का खास करके पोषण, और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण में कम्युनिकेबल डिजीज और रेडिएशन का प्रदूषण, ये जो सारी समस्याएं उसका भी समाधान है। और
हमें एक स्वस्थ और एक उत्तम जीवन शैली प्रदान करने वाली ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए मैं आप इस अवसर पर आप सभी टीचर, साधक, योगी भाई बहनों को मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जीवन शैली में इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को 5 से 7 मिनट, कुछ नहीं आता तो अग्नि प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्वक आप गायत्री मंत्र का ही जप करके 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति दे दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र से दे दीजिए और कोई वेद मंत्र से दे दीजिए। इतना भी आप कर लेंगे तो पूरे परिवार में इतने सारे लाभों को आप प्राप्त कर पाएंगे। और एक खास बात देखिए, हवन करने पर तो बहुत सारे लाभ होते ही होते हैं। हवन करने के बाद जो ऐश, राख, भभूत बच जाती हैं, उस भभूत को, उस ऐश को, उस राख को हमने जब एनालाइज किया और उसके ऊपर रिसर्च की, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज बहुत बड़ी मात्रा में ये रिसर्च सामने आई और आदरणीय मोहन भाई जी भी जो हमें बता रहे थे अल्कलाइन आहार के विषय में, कि हमारी बॉडी यदि अल्कलाइन रहती है तो कोई रोग होता नहीं। मैंने कहा ना, ऋण आवेशित कण को ये बढ़ाता है और उसमें निरंतर रहने पर बॉडी अल्कलाइन होती है, कोई रोग होता नहीं। एक तो ये लाभ होता है अल्कलाइन बॉडी का। दूसरा, हम जो 24 घंटे पानी पीते, देखिए 70% से अधिक पानी हमारे शरीर के अंदर होता है। यदि उस पानी को यदि हम अल्कलाइन करके पानी को पीते हैं तो बॉडी अल्कलाइन होगी। बॉडी अल्कलाइन होगी तो शरीर में कोई रोग होगा ही नहीं। और आज मल्टीनेशनल कंपनियों ने, पहले तो आरओ मशीन हमारे घरों में लगा दिया, देश भर में लगी, अब वो कैंगन वाटर करके अल्कलाइन वाटर की मशीनें ला रहे। और आज 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए की एक परिवार के लिए पानी दे सके उतनी एक मशीन आती है। 2.5 से 3.5 लाख। और वैसे बोतल के रूप में लेकर 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए का 1 लीटर पानी आता है। जो हॉस्पिटलों में लोग एडमिट होते हैं उनको खास करके पानी पिलाने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि बॉडी अल्कलाइन होगी, बॉडी अल्कलाइन होगी तो जल्दी से दवाइयां काम करती है और जल्दी से बीमारियां ठीक होती हैं। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये 3-3.5 लाख रुपए का जो हम खर्च करते हैं वो कितना उपयोगी है। हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसकी जो ऐश, राख, बहुत होती है, उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं और उसको आप 1 लीटर पानी के अंदर 3-5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम भस्म डाल दिया, वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। उसका पीएच वैल्यू 8 से 11 हो जाता है। और उस पानी के अंदर जब हमने स्टडी किया, वो पानी अल्कलाइन तो हुआ, अल्कलाइन होने के साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द आदि हो जाते हैं, हड्डियों की कमजोरी, उसके लिए जो कैल्शियम आवश्यक है वो भी आ जाता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये खनिज तत्व भी हमें उसके साथ मिल जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात। मानिए आप अपने घर के अंदर इतना छोटा हवन कर ले और हवन के बाद बची हुई भस्म को एक छोटा सा कपड़ा रख लिया, उस कपड़े के अंदर 4-5 चम्मच डाल करके पोटली बांध दिया, और जो दिन भर आप पानी पीते हो उस मटके की वो रात को भर लो और उसके अंदर वो ढीली ढीली बांधी हुई पोटली को डाल दो, रात भर पड़ी रहेगी। सुबह में उसको निकाल करके 2-4 बार अच्छे से निचोड़ करके उस पोटली को धो लो और इस पानी को पियो। आपने 3.5 लाख रुपए की अल्कलाइन वाटर बनाने की समझो मशीन लगा ली। और वो 3.5 लाख रुपए की मशीन केवल अल्कलाइन वाटर देगी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम नहीं देगी, ये तो वो भी देगी। ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है, एलर्जी को दूर करती है, बालों को नहीं झड़ने देती है, डिजर्नेशन को वो दूर करता है, बुढ़ापे को नहीं आने देता वो पानी। ये कितनी विशेषता। खाली भस्म के पानी का भी आप प्रयोग कर लो तो इतनी बड़ी चीज होती है। और अन्य जो इस वायु के अंदर रहना, इसमें प्राणायाम करना, इसमें योगाभ्यास करना और इसके जो पर्यावरण के पोषण, आरोग्य की सिद्धि और देवी शक्तियों के पूजन और अदृष्ट समस्त प्रकार के अदृष्टों की निवृत्ति, ये कितने बड़े लाभ हैं। तो 5 से 7 मिनट में हो जाता है। और आप और अधिक सीखना चाहे तो यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जब जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें इसके विषय में दी, कैसे यज्ञ करना है, किस विधि से करना है, 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं, 7 मिनट में कैसे कर सकते हैं, 12 मिनट में कैसे कर सकते हैं, 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं, आधा घंटे में कैसे कर सकते हैं, अलग अलग रोगों के लिए कैसे कर सकते हैं, ऐसे सारी वीडियो, 1000 से ज्यादा वीडियो वहां पर दी हुई है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और यज्ञदर्शन.com करके एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर हमने सारी की सारी चीजें जो साइंटिफिकली सिद्ध हैं वो सारा का सारा आर्टिकल से लेकर के लेखन के रूप में भी वहां पर दिया है। उसका भी आप अध्ययन करके उसमें भी आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो आज समय बहुत सारा हो चुका है और आज विशेष रूप से आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, आप सब लोगों के साथ मिलकर के यज्ञ करने का
और यज्ञ से संबंधित की कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह मेहता जी से मैं विशेष कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इस अवसर पर उन्होंने इस स्पेशल कार्यक्रम को रखा। और इसमें भी आज आप सब लोगों का यह दीक्षांत समारोह अंतिम सत्र है। जो आज तक हमने शिक्षा प्राप्त की, आज हम संकल्प लेकर के जाए कि इस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारेंगे। इसको कहते हैं दीक्षा। कि यज्ञ के बारे में जाना तो जानने से कुछ नहीं होना है, लेकिन उसको करेंगे तो ये सारे लाभ होंगे। योग के बारे में जाना तो उससे कुछ नहीं होना है, उस योग को करेंगे तो लाभ होगा। तो इम्प्लीमेंट करना, उसको उतारना जीवन में, तो वो विद्या ये हमें हमारे लिए जीवन विद्या बन सकती है। अभी तक हमारे लिए वो विद्या केवल बौद्धिक करते हैं, तो उसको हम अपने जीवन में उतारे, ऐसा संकल्प लेकर के जाए। और आपको आज से यह नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी टीचरगण और सारे हमारे शिक्षक गणों से लेकर के हमारे लक्ष्मण सिंह मेहता जी जो इस कार्यक्रम को विशेष रूप से जो आगे बढ़ा रहे हैं, शैक्षिक नवचारी संवाद उत्तराखंड, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति ला पाए, सुधार ला पाए, एक नए स्तर पे ले जा पाए। तो इसके लिए जो आप सब लोग मिलकर के प्रयास करें, इन सब के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति। और मैं आशा करता हूँ आप अवश्य अपने घर के अंदर दैनिक अग्निहोत्र देव लीजिए, और कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से 3 आहुति 7 आहुति देकर के जरूर करेंगे। ओम शांति। प्रणाम गुरुवर, आपने जो यज्ञ की के महत्व को हम सबके सामने रखा, जरूर हम इसका लाभ लेंगे। तो मैं शंकर अधिकारी पूरी टीम के साथ आपको प्रणाम नमन करते हुए हमारे योगी मोहन जोशी जी को और समस्त सीमा मैम को, तो निवेदन मेरा रहेगा हमारे बड़े भाई हमारे आदरणीय मेहता जी से कि वो पुनः सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए हमारे जो 3 दिवसीय योग शिविर की कार्यशाला बहुत ही बढ़िया रही, और इससे हमारे जीवन में सुधार आएगा और हम अपने परिवार के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने सेवी क्षेत्र में भी इसका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि मानव जीवन सरल और सुगम हो सके। पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय मेहता जी से निवेदन है कि इसके समापन की घोषणा करें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रणाम। ओम। धन्यवाद। आज हमारे टीम के प्रमुख स्तंभ शंकर सर, बड़ा गौरवपूर्ण क्षण रहा है, गौरवपूर्ण हमारी प्रातकालीन बेला रही है कि स्वामी यज्ञदेव जी महाराज का बहुत सुंदर उद्बोधन रहा है। उससे पहले मोहन जी का योग सत्र रहा है। तो जैसा कि स्वामी जी ने यज्ञ के बारे में इतनी बातें बता दी हैं कि बस संक्षेप में मैं एक लाइन कहूंगा कि यज्ञ आयोजित करने से कहते हैं कि भगवान जी सीधे नीचे आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, दर्शन देते हैं। तो मैं पुनः स्वामी जी का और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यही लोग हैं जिन्होंने समाज में एक अलग जगाई है, असल जिंदगी को जाना है। भाइयों बहनों, जिंदगी धन और सत्ता की संचय का नाम नहीं है, आशीर्वाद के मोतियों को एकत्रित करने का नाम है। जहां हम देखते हैं कि धन व सत्ता के लिए शोषण जुल्म अनिवार्य होता है, वही आशीर्वाद के मोती बटोरने के लिए किसी को पीड़ित नहीं बल्कि किसी की पीड़ा को हरने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों की पीड़ा हर रहे हैं हमारे स्वामी यज्ञदेव जी और मोहन जी जैसे योगाचार्य लोग, पतंजलि योगपीठ संस्थान, स्वामी योग गुरु रामदेव जी महाराज आदि आदि जो भी संत महात्मा लोग हैं। तो इन सबको नमन करते हुए मैं योगी भाई बहनों से, शिक्षक शिक्षिकाओं से बहुत बहुत अनुरोध के साथ ये पुनः अनुरोध, बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी हमने सीखा है वो अंतोगत उस अबोध बालक तक जरूर पहुंचना चाहिए विद्यालयों में, उस बच्चे को ये ज्ञान जरूर मिले। और एक चीज ये कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया, उसकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम लोग सारे टीचर्स, हमारा अगला कार्यक्रम है आईसीटी का 5 दिवसीय प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण, जिसमें हम बहुत सारी बिंदुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। तो उस पर भी हम चाहेंगे कि हमारे स्वामी जी लोग जो मैं बात करूंगा अभी, तो उस पर भी कुछ आशीर्वचन हम लोग लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी आपका। आप जैसे युवा संत निश्चित ही पतंजलि योगपीठ को, भारत देश को यज्ञ के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं
आशा विश्वास के साथ सारे अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के योग सत्र की और 3 दिवसीय योग शिविर के समापन की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, और सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। ओम ओम ओम। सभी भाई बहनों को प्रणाम।